बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में मुख्तलिफ जो शेप्स दी हुई हैं, तो इन शेप्स का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर बेटा जो होता है ना, किसी भी शेप की जो बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। कोई भी डायग्राम हमारे पास हो ना, उसकी सारी जो बाउंड्री वाल होती है, उसकी जो चार दीवारी होती है, उसकी टोटल जो लेंथ होती है, सारी उनकी जो साइड्स होती हैं उनको प्लस करके जो टोटल लेंथ आती है उसको कहते हैं पेरीमीटर। तो अब हम सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये बेटा पार्ट जो 1 है, पार्ट 1 में ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, हाफ सर्कल। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मीन बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ। अब देखें, इसकी एक ये दीवार है, इसकी बाउंड्री वाल जो ब्लैक कलर में नजर आ रही है, और एक ये ग्रीन है। ग्रीन वाली लेंथ का तो हमें पता है कि ग्रीन वाली लेंथ 21 है, ऐसी हो गया। लेकिन इस वाली लेंथ का नहीं पता। तो ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये अगर पूरा सर्कल हो तो ये पूरा सर्कल का, ये आपको समझाने के लिए मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो जिस तरह जो पूरा सर्कल के जो पूरी बाउंड्री वाल होती है उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो ये सर्कमफ्रेंस का हाफ है। तो अब हम यहाँ से लेके जो ब्लैक लाइन है, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और उसके फुल जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका हाफ। ये हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल का जो है ये बाउंड्री वाल कह लें ऐसे है। तो इसको फाइंड करने के लिए, तो ये जो टोटल ग्रीन है ये सर्कल का डायामीटर बन जाता है। टोटल चौड़ाई है ना ये इसकी सेमी सर्कल की, ये सेंटर है, तो ये इसका डायामीटर है। तो मैं फार्मूला लेता हूँ, डायामीटर इक्वल टू 21, और सर्कमफ्रेंस लिख लें, इसका होता है पाई डी। सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला पाई डी होता है। तो अब पाई की जगह पे आ जाएगा बेटा 22/7, और डी की वैल्यू, डायमीटर की वैल्यू 21 है। अब इसकी कैंसिलेशन कर लें, 7 1 दा 7, 7 3 दा। तो अब देखें, ये जो आया है ना, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 66 सेंटीमीटर। ये जो 66 सेंटीमीटर है, ये एक्चुअली पूरे जो सर्कमफ्रेंस होता है ना पूरा, उसकी लेंथ आ गई है। लेकिन हमें चाहिए हाफ, तो हमने कहेंगे हाफ सर्कमफ्रेंस कह लें, या हाफ सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 33। तो ये आप जब ये प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हाफ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू ये जितना पूरा सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है ना उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो वो हाफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो फिर यहीं पे वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही वो आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं पता तो पहले आप कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का लेंथ निकाल लें, तो फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हाफ सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ शेप। आप देखें कि हमें पता है कि इसकी ये जो ग्रीन वाली बाउंड्री वाल है, ग्रीन वाली बाउंड्री वाल की लेंथ है 21, और ये जो ब्लैक में बाउंड्री वाल है जो हाफ सर्कमफ्रेंस है, हाफ सर्कमफ्रेंस की हमारे पास मेजरमेंट आई है 33। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये शेप दी हुई है,
ये कंप्लीट सर्कल नहीं है बल्कि सर्कल का 3/4 है, यानी कि 3 क्वार्टर्स हैं ये। ऐसे ही है ना, एक इसमें से पीस निकाला हुआ तो बाकी 3 पीस बाकी हैं, तो इसको बोलते हैं 3/4, ठीक है, 3 क्वार्टर। तो इसका हम इस तरह से फाइंड करेंगे। इसका पेरीमीटर बेटा कि मैं पहले आपको थोड़ा सा वैसे बताता चलता हूँ कि इसमें देखें ये सेंटर से लेके इसके किनारे तक अगर हम सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो ये सेंटर से लेके किनारे तक एक ये इसकी दीवार है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटर से लेके किनारे तक है, ये भी 14 है। इन दो दीवारों की लेंथ का हमें पता है, और ये जो 3 क्वार्टर जो है ना सर्कमफ्रेंस, ये हमने फाइंड करना है। तो 3 क्वार्टर सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए बेटा इस डायग्राम में जो रेडियस दिया हुआ है और रेडियस 14 सेंटीमीटर है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, रेडियस के साथ सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2πr। तो ये क्योंकि हमारा जो सर्कमफ्रेंस है ये 3 क्वार्टर है, तो हम यहाँ पे ऐसे करके भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3/4 ऑफ ये सर्कमफ्रेंस। आप सी लिख लें या सर्कमफ्रेंस के स्पेलिंग आप पूरे लिख लेना। इधर भी हमने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इधर भी हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, 2 का 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस की वैल्यू है 14 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके 3/4। तो इनको बेटा कैंसिल कर लें जैसे जैसे भी आपको समझ आ रही है इसकी। तो इसका 7 का 14 के साथ कैंसिलेशन हो रही है, 7 1 दा 7 2 दा, अब 2 1 दा 2 2 दा, 2 के साथ ये भी 2 कट गया। चलो अब देखें ये 22 बच गया, इधर 3 बच गया, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ गया 66 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इसका 66 सेंटीमीटर इसका जो सर्कमफ्रेंस का था ना, जो 3 क्वार्टर सर्कमफ्रेंस है उसका बेटा ये इसका आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमें इस जो रेड वाली दीवार है जो 3 क्वार्टर सर्कमफ्रेंस है इसकी लेंथ का पता चल गया कि ये 66 सेंटीमीटर है। तो टोटल इसकी जो बॉन्ड हमने फाइंड तो पेरीमीटर करना है ना, तो रेड वाला ये जो रेड पोर्शन है जो 3 क्वार्टर सर्कमफ्रेंस है इसकी लेंथ अभी हमने फाइंड किया 66 आ गई है। अब एक दीवार ये भी 14 की है और ये वाली दीवार भी 14 सेंटीमीटर की है। तो इस वाली दीवार को और इस वाली को और इस वाली को तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लें पेरीमीटर ऑफ शेप, किसमें बेटा आ जाएगा 66। ये वाली साइड जो रेड लाइन है ये 66 की है और ये 14 और ये वाली दीवार भी 14। तो इस तरह से इसकी टोटल बाउंड्री वॉल की लेंथ का हमें पता चल जाएगा। इन तीनों को बेटा प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 94 सेंटीमीटर। ये इस पार्ट का बेटा आंसर आ गया। अब आप बेटा इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखें एक ये जो रेक्टेंगल पार्ट है ये जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ तक, जो इस डॉटर लाइन के नीचे, ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है तो ये भी 16 है और ये 20 है। हमें इन तीन द्वारों का तो पता है, ये वाली 16 है, ये भी 16 है और ये 20 है। हमें इस तरफ ये जो हाफ सर्कमफ्रेंस है ना, हाफ सर्कमफ्रेंस, इसका हमने पहले फार्मूले से इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये 20 है तो ये भी 20 है, मतलब ये 20 क्या हुआ, ये 20 इसका डायामीटर है। इस जो सेमी सर्कल का जो डायामीटर है ये भी 20 है। तो इस डायामीटर की हेल्प से पहले हम ये सर्कल का जो सेमी सर्कल का हाफ सर्कमफ्रेंस है ये फाइंड करते हैं। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 16 है तो ये भी 16 सेंटीमीटर ही है। तो इन वाली तीनों द्वारों का हमें पता है। हमने सिर्फ ये जो सेमी सर्कल है सिर्फ इस वाले सर्कमफ्रेंस का जो हाफ, ये आपको समझाने के लिए मैं दोबारा लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ऊपर एक जो ग्रीन पार्ट है इसका हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो ये एक सेमी सर्कल का है ये पार्ट है, तो इसका जो डायामीटर है ये 20 है। तो हाफ सर्कमफ्रेंस, तो वैसे तो सर्कमफ्रेंस अगर पहले आप फुल सर्कमफ्रेंस ले लें, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है डायमीटर के साथ पाई डी। तो ये मैंने हाफ लिखा तो इधर भी हम हाफ कर देंगे, ऐसे हाफ लिख दें या सारों को डिवाइड बाय 2 कर लें आप। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और डायमीटर की वैल्यू है 20। तो इस तरह से बेटा जितना का आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आप सॉल्व कर लें। 2 1 दा 2 2 11 दा
तो इसको आप कर लें, मल्टीप्लाई कर लें 0 11 2 द 22/7। इसको 22 को 7 से बेटा डिवाइड करें तो बेटा इसके जो हाफ सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आई है इसको मैंने डिवाइड किया है इधर। तो ये डिवाइड किया है, 22 को रखा अंदर और 7 से डिवाइड किया, तो ये इसको मैं डिवाइड करता गया हूँ तो लेकिन ये डिवाइड होता जा रहा है, अभी रुका नहीं है। तो फिर भी मैंने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक कर लिया है। तो ये हाफ सर्कमफ्रेंस की लेंथ है। ये हाफ सर्कमफ्रेंस क्या, फुल सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस, जो पूरे सर्कल की बाउंड्री वाला है, ये हाफ सर्कल का है। तो ये आ जाएगा 31.428। चाहे आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लिख लें या 2 डिजिट तक लिख लें। तो ये जो लेंथ है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अब हम इसकी टोटल जो बाउंड्री है, इस शेप की जो टोटल बाउंड्री है उसको हम प्लस कर सकते हैं। पेरीमीटर का मैंने P लिख दिया है। अब देखिए, एक साइड 16 है और ये साइड 20 है और ये साइड 16 है और जो ऊपर वाला जो कर्व पोर्शन है वो है 31.428। इन सारों को बेटा प्लस कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा मैंने इन चारों वैल्यूज को प्लस किया। मैंने ये एक साइड पे रफ वर्किंग भी कर दी है, बट डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है प्लस माइनस में, इन सब को प्लस किया तो बेटा आ जाएगा ये 83.43 सेंटीमीटर। ये मैंने ये पहले जो डिवाइड किया था 3 डेसिमल प्लेसेस तक था, तो इसको मैंने जब राउंड ऑफ किया तो ये 8 था, तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नंबर को छोटा करने के लिए ना, जब प्लस किया तो मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया। तो ये बेटा इसका, इस डायग्राम का, ये पेरीमीटर का आंसर हो गया। तो बेटा ये जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी बड़ा एक, अगर आप समझ के करेंगे तो बड़ा आसान है। इसमें देखें कि इसकी बाउंड्री वाल ये वाली है। जो सेंटर का पार्ट है, सेंटर का पार्ट एक रेक्टेंगल शेप का है, लेकिन हमें जो बाउंड्री वाल इसकी लग रही है ना रेक्टेंगल की, वो सिर्फ बाहर वाली साइडें हैं। अंदर वाली साइडें तो अंदर आ गई ना, अंदर की तरफ है शेप की, वो हमारी बाउंड्री वाल में शामिल नहीं है। तो अगर ये साइड रेक्टेंगल की 20 है तो ये साइड भी 20 है। तो ये उन्होंने जो 7 दिया हुआ ना, ये इसका डायामीटर दिया हुआ सेमी सर्कल का। एक सेमी सर्कल इधर है, एक सेमी सर्कल इधर है। अगर इन दोनों सर्कलों को इकट्ठा करें तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लें और इसमें ये वाला 20 प्लस कर लें, ये वाला 20 प्लस कर लें, तो टोटल इसकी बाउंड्री वाल आ जाएगी। तो बस ये आपने ज़हन में रखना है कि जो सर्कमफ्रेंस है ना, ये 2 सेमी सर्कल मिलके या 2 हाफ सर्कल मिलके एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो यहाँ पे हम डायामीटर के साथ जो फार्मूला है इसका, पाई की वैल्यू होगी 22/7 और डायामीटर की वैल्यू 7 ही है। 7 से 7 कट गया, 22 मिलीमीटर आंसर आ गया। तो ये जो 22 आया बेटा, ये दोनों जो सेमी सर्कल की बाउंड्री का आ गया। आप पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर में देखें, ये साइड भी 20 है, ये साइड भी 20 है, और इन दोनों को मिला के वो हमारा आंसर आया 22। अब हम लिख देंगे 20 + 20, और जो दोनों सेमी सर्कल्स को मिला के फुल सर्कल का आया वो है 22। इन सारों को बेटा प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62 मिलीमीटर। ये इसकी बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ आ गई। उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो दोबारा से वीडियो को आप बैक करके देख लें। भाई इसमें जो मैंने बात की है ना, वो सिर्फ ये की है कि दोनों सेमी सर्कल्स को मिला के मैंने एक सर्कल बना लिया, फिर एक सर्कल का टोटल जैसे सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं वो कर लिया। जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी लेंथ इस साइड की है। ये 20 है तो ये भी 20 है, तो बाकी सर्कमफ्रेंस के में 20 ये और 20 ये प्लस करेंगे तो टोटल बाउंड्री वाल की लेंथ आ जाएगी। टोटल बाउंड्री वाल की लेंथ को ही पेरीमीटर कहते हैं। तो बेटा 5वें पार्ट में 2 तरह के सेमी सर्कल है। एक आप अगर इसको देखें, ये ग्रीन कलर की लाइन को देखें तो ये भी एक सेमी सर्कल है, यानी हाफ सर्कल है। तो अगर आप सिर्फ इस ब्लैक वाली लाइन को देखें तो ये ब्लैक वाली लाइन भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक छोटे सर्कल का हाफ है। तो इसमें ये होगा कि हम ये जो लेंथ होती है जो सर्कमफ्रेंस की, इस सेमी सर्कल का जो हाफ सर्कमफ्रेंस है अलग से फाइंड कर लेंगे, और छोटे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना, हाफ सर्कल है ये, तो इसका हाफ सर्कमफ्रेंस ही आएगा, अलग से फाइंड कर लेंगे।
तो वो जब वो दोनों आ जाएगा तो फिर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी इसकी दीवार है ना, इस शेप की ये भी दीवारें हैं, तो इन दोनों को भी उसमें प्लस कर देंगे तो इस शेप का ये टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर मीन कि उसकी जो बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ है। तो अब यहाँ पे आप चाहे छोटा सर्कल का जो सर्कल है पहले फाइंड कर लें या बड़े सेमी सर्कल का फाइंड कर लें। ये जो 28 है बेटा, ये 28 ना ये कंप्लीट लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पहले चलो मैं बड़े वाला जो है सेमी सर्कल इसका फाइंड करता हूँ। सर्कमफ्रेंस, या आपने सर्कमफ्रेंस समझना है इसको, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सेमी सर्कल, नीचे लिख देता हूँ, आगे जगह कम है। तो क्योंकि इसका जो टोटल डायामीटर है, डायामीटर 28 है, तो सर्कमफ्रेंस का डायामीटर के साथ फार्मूला होता है पाई डी। तो ये क्योंकि हाफ सर्कल है इसलिए हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। मैंने ऊपर लिख भी दिया था सेमी सर्कल, इसलिए मैंने यहाँ पे सेमी का मतलब होता है हाफ। अब पाई का 22/7 और ये 2 भी नीचे ही है, ये 2 भी नीचे आएगा और डायामीटर की लेंथ हमारी है 28, तो 28 आ गया। अब इनको बेटा कैंसिल कर लें आप। 7 1 दा 7, 7 4 दा 2 1 दा 2 2 दा, और 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये बड़े वाले जो सेमी सर्कल है ना उसका सर्कमफ्रेंस का बेटा आ गया। अब हम चलते हैं इसके जो छोटे वाला सर्कमफ्रेंस है उसको फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हम उसमें देखें कि इसका डायामीटर क्या है। ये डायमीटर 28 इसका नहीं है बल्कि ये 28 इस सब का ही है। तो टोटल जो लेंथ है ये 28 है। अगर 28 में से 9 ये माइनस कर दें, 9 ये माइनस कर दें, बाकी ये रह जाएगा। ये 9 और ये 9 टोटल मिलके बनते हैं 18। 28 में से 18 माइनस कर देंगे, बाकी ये वाला जो अंदर वाला ये रह जाएगा 10। ये 10 छोटे जो सर्कल है इसका जो डायमीटर ये 10 है। तो 10 के साथ हम इसके सेमी सर्कल का जो हाफ सर्कमफ्रेंस है वो फाइंड करते हैं। तो अब बेटा इसके छोटे सर्कल की जानिब आ गए हम। इसमें भी डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर अभी मैंने बताया कि इसका डायमीटर ये 10 है। टोटल 28 था, 9 ये माइनस हो गया, 9 ये माइनस हो गया, तो बाकी 10 रह गया। तब फार्मूला होता है जैसे सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई डी। क्योंकि ये भी हाफ सर्कल है इसलिए इसको भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, फिर ये वाला 2 हो गया इधर ही, और डायमीटर की वैल्यू है 10, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बेटा अब इसको आप जितनी कैंसिलेशन कर सकते हैं इसको कर लें। 2 1 दा 2 2 11 दा, अब 11 10 दा 110 ओवर 7। 110 को बेटा 7 से डिवाइड कर लें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको बेटा मैंने अंदर रख के 110 को 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया 15.7 सेंटीमीटर। तो ये तो बेटा आ गया छोटे सर्कल का जो था ना सर्कमफ्रेंस, हाफ सर्कमफ्रेंस, उसकी लेंथ आ गई। इसकी लेंथ आ गई है ब्लैक वाले की 15.7 और बड़ा जो ग्रीन वाला था इसकी लेंथ आई थी 44। अब देखें, अब हमारा जो शेप है इसकी ये वाली बाउंड्री वाला ये भी, ये जिसके ऊपर सर्कल है मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये सारी इसकी बाउंड्री वाला ऐसे ही है ना। तो ये वाला जो है पोर्शन ये 44 है, ये वाला पोर्शन 15.7 है, ये भी 9 है, ये भी बाउंड्री वाला ना, ये भी 9 है, ये भी 9 है। इन चारों वैल्यू को अब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये मैंने इन सब को प्लस किया, 9 9 प्लस 15.7 प्लस 44। तो पहले मैंने तीनों उनको प्लस कर लिया जो बगैर डेसिमल के हैं, वो 62 आ गया। 62 में फिर 15.7 लिखा, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, प्लस करेंगे तो इस तरह से ये 77.7, जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है, बस कुछ समझ के करोगे तो और आसान हो जाएंगे। ये बेटा इसका जो है 6 पार्ट है। 6 पार्ट में देखें कि जो इसकी बाउंड्री वाल है ये बाहरी है ऐसी है। तो ये जो इसका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का इस वाले का डायमीटर भी 4 है, इस वाले का भी 4 है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि ये चारों सेमी सर्कल आपस में बराबर हैं। 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बन जाते हैं
एक बन जाता है और ये वाला 2 सेमी सर्कल मिलके भी एक सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह से टोटल अगर इसको करें तो ये 2 सर्कल बनते हैं। 2 सर्कलों का सर्कमफ्रेंस जैसे हमें फाइंड करना होता है ना, तो वो उस तरह हम फाइंड करेंगे। तो अगर तो आप इसको बाय पार्ट कर लें कि जिस तरह सेमी सर्कल होता है कि 4 सेमी सर्कल का फार्मूला अप्लाई कर लें, वो भी ठीक है। ये तो आप अगर सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं तो सर्कमफ्रेंस ये हमें पता चल गया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ऐसे लिख लें कि सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल, क्योंकि ये 2 सर्कल बन जाते हैं ना। तो एक सर्कल का जो फार्मूला होता है डायमीटर के साथ वो पाई डी होता है। तो ये क्योंकि ये जो मैंने जैसा कि आपको समझाया कि ये 2 सर्कल बन जाते हैं, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा। ये एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 और डायमीटर की वैल्यू 4 है। ये 4 हो गया। इनको बेटा आप जिस तरह भी अगर कैंसिल कर सकते हो कर लें, वरना इसको सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेते हैं। इन सब को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख के 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने उसको अंदर लिख के 7 से डिवाइड किया। अब 1 बचा, डेसिमल लगा के 0, 7 1 10 7, 3 बच गया। अब इसको आंसर को राउंड ऑफ ही कर लें। यहीं पे ये 25.1 जो इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये बेटा इसका टोटल सर्कमफ्रेंस भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेरीमीटर बल्कि लिखना है पेरीमीटर ऑफ फिगर लिख लें या शेप लिख लें, एक ही बात है। 25.1। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको इसका जो है जो बुक के ऊपर आंसर दिया हुआ उसके मुताबिक भी आपको करवा देता हूँ। और ये इसी फार्मूले को मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे तो हो जाएगा 2 पाई डी। इसी से अगर आप कंटिन्यू करते हैं ना यहाँ से, तो बुक वालों ने पाई की यहाँ वैल्यू रिप्लेस नहीं की हुई, मे बी क्योंकि इसलिए कैंसिल उन्होंने इसको रिप्लेस नहीं किया कि वो कैंसिलेशन नहीं हो रही, डेसिमल में आ रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे मैंने किया ना ये पहले वाला भी, ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं जस्ट आपको ये सेटिस्फाई करने के लिए कि पीछे जो आंसर है ना वो पाई की फॉर्म में दिया उन्होंने। तो डायमीटर की वैल्यू 4 है। अब ये नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 पाई, तो ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इस तरह से बुक में बेटा ये इस तरह से आंसर दिया हुआ है। तो जिस तरह से भी आपको इजी लगे, दोनों ही ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला आपका और मेरा साहब का हामी नासिर। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें और लाइक भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।